अभी अभी जस्ट यहाँ पे भूकंप आया और भूकंप इतना तेज़ था कि मैं यहाँ बैठ के टीवी देख रही थी। सामने टीवी चल रहा है, मैं टीवी देख रही थी और ये जो पूरा सोफ़ा है, पूरा सोफ़ा ऐसे हिलना शुरू हो गया। और सडनली मुझे एहसास हुआ कि सोफ़ा इतना तेज़ तेज़ हिल क्यों रहा है, जबकि मैं एक जगह बैठी हुई हूँ। फिर मैंने सौम्या से पूछा, सौम्या लग रहा है भूकंप आ गया है? तो सोमू कह रही है कि हाँ मम्मा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरा भी चेयर हिल रहा है। और शानू नहा रही थी, स्कूल से आई थी तो नहाने गई हुई थी बाथरूम में। हमने बोला सोमू को, शानू को जल्दी से निकालो और सभी नीचे चलो निकल के फटाफट से। तो शानू नहाने में लगी थी, अब इनको लेने में तो भाई निकलते निकलते लेट हो गई। और मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मेरे जितने फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे थे सब अपने आप हिल रहे थे, उनके पत्ते वत्ते सब हिल रहे थे। मैं रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही मोबाइल निकाला, वैसे मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड ही होना बंद हो गया। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसका रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है और अब हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी नॉर्मल हो गया है सारी चीज़, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है नीचे जाने से। लेकिन जब आया था तब तो बाथरूम में थी ये, और हम लोग इसको एहसास कर रहे थे कि ये बिल्कुल झूल रहा है ऐसे। मतलब यहाँ पे ना कितनी बार हमने इस चीज़ का एहसास कर लिया है, 3-4 बार एहसास हो गया है कि भूकंप किस तरह का होता है, किस तरह की फीलिंग आती है। अगर ये थोड़ी देर और रह जाता तो मतलब वोमिटिंग जैसी, बहुत एक बार ऐसे बहुत तेज़ आया था तो मुझे वोमिटिंग सी फीलिंग शुरू हो गई थी। बट भगवान का शुक्र है कि चला गया बहुत जल्दी ही। मेरे ख्याल से 1 से 2 सेकेंड का ही रहा होगा ये भूकंप, इससे ज़्यादा का नहीं रहा है। तो शानू आ गई है नहा करके, कैसा फील हो रहा है आपको? इसे पता ही नहीं चला इसे पता ही नहीं चला कि भूकंप आया है। करिए क्या हो गया, क्या हो गया? अब एक्चुअली हम लोग बैठे हुए थे आराम से, तो हम लोग को पूरा एकदम साफ पता चल रहा था क्योंकि सोफ़ा बिल्कुल हिल रहा था। बहुत डर लगता है भाई, ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है तो बहुत डर लगता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ऐसे वक्त में करे तो करे क्या। और हमारे घर में तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ आप छुप सकते हो। कोई वैसी ऊंची हाइट वाली चीज़ नहीं है, कोई वैसा हाइट वाला टेबल नहीं है जिसके नीचे घुस के आप छुप जाओ। हाँ एक चीज़ है जो है कि बेड, लेकिन बेड के अंदर आप घुस ही नहीं सकते बेड का जो हाइट है इतना छोटा है कि उसके अंदर इंसान घुस ही नहीं सकता है। तो कोई भी मेरे घर में ऐसी जगह नहीं है कि आप भूकंप आए तो आप बच सको, भूकंप आए तो आप कहीं भी छिप सको, बच सको। दीवार गिरेगा, कुछ भी गिरेगा, आप नहीं बच सकते हैं बिल्कुल भी। बस यही कि ऊपर वाले की मर्ज़ी, जब तक आपको ज़िंदा रखा है उन्होंने ज़िंदा रखा है, जब जाना होगा तो फिर। तो चलिए आज की अपडेट बस यही थी, और आज का ब्लॉग बस करते हैं यहीं पे अंत, क्योंकि अभी अजीब सी फीलिंग हो रही है अंदर से। अभी ऐसा महसूस किया है ना, तो बहुत एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। वो देखो प्रैक्टिस करने लगी लड़की, अभी दिखाती हूँ क्या कर रही है वो देखो क्या प्रैक्टिस कर रही है वो। ऐसे बचना होता है ऐसे ये बच जाएगी, ये इस चेयर के नीचे ये बच जाएगी लड़की